हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हो अमित गणितवाला। आज मैं इसमें आपको बताऊंगा क्लास 9th के मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। यानी जो अब इसमें सबसे पहले तो मैं आपको नंबर्स के बारे में बताऊंगा कि कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, किस किस कैसे कैसे होते हैं, हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं, ये चीज़ें तो, और कितने टाइप्स के होते हैं, कितने अलग अलग तरीके से होते हैं, वो चीज़ें आज हम इसमें समझेंगे और कुछ एक्सरसाइज हम इसमें करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग है आपकी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, उसके बाद होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, इसके अलावा आपके रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, फिर लास्ट हेडिंग है आपकी रियल नंबर्स, वो क्या होते हैं, ये चीज़ें, इनका बेस क्या है, इस चीज़ों को आज हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट आपकी है इसमें नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर ऑल काउंटेबल नंबर्स। नेचुरल नंबर आपके सारे काउंटेबल नंबर्स होते हैं। जैसे कोई भी गिनती वाला नंबर है, जैसे मैं कोई भी वस्तु गिन सकता हूं, तो वो मेरा एक नेचुरल नंबर है। वैसे आप सिंपल शब्दों में समझो, 1 से लेकर के अनंत तक यानी इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं वो आपके नेचुरल नंबर होते हैं, पॉजिटिव। इसके अलावा कुछ नेगेटिव नंबर्स आते हैं जो इंटीजर में आते हैं। तो फिलहाल के लिए आपके जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो आपके पॉजिटिव और 1 टू इन्फिनिटी तक होते हैं। 1 से शुरुआत होती है, सबसे छोटा नंबर 1 है और बड़ा इसमें कोई नहीं होता, सब एक दूसरे के बड़े होते हैं। कोई भी नंबर्स आपका ऐसा नहीं है कि नेचुरल नंबर में कहने लगूँ कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर 9000 है या 10,000 है, 1 लाख है, 1 करोड़ है, 50 करोड़ है, तो वैसा नहीं है। उसके अलावा भी आप शुरुआत 1 से काउंटिंग कर सकते हो, तो इसीलिए इसमें कोई भी बड़ा नंबर नहीं होता, सबसे छोटा नंबर आपका होता है 1। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इसमें होल नंबर्स। होल नंबर्स किसे कहते हैं? होल नंबर्स ऑल नेचुरल नंबर्स एंड इंक्लूडेड विद जीरो। नेचुरल नंबर आपके होल नंबर्स ही होते हैं, केवल फर्क इतना है कि उसमें जीरो को भी ले लिया जाता है, इसलिए उसे होल नंबर्स कहते हैं। यानी जीरो आपका एक नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर आपके वही होते हैं जिन्हें मैं काउंट कर सकता हूं, लेकिन जीरो को थोड़ी काउंट कर सकता हूं। तो जीरो को इसलिए मैं एक नेचुरल नंबर नहीं मानता, इसीलिए जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, और होल नंबर्स में आपके एक एक्स्ट्रा जीरो आ जाती है, बस। सारे नेचुरल नंबर ही होते हैं। जो नंबर आपका नेचुरल में होगा वो होल नंबर में भी होगा। अगर मैं कहूं कि क्या एक प्राकृतिक संख्या, क्या एक नेचुरल नंबर आपका एक होल नंबर हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर के सारे नंबर्स आपके होल नंबर्स में आते हैं। लेकिन एक होल नंबर आपके नेचुरल नंबर नहीं हो सकते किसी हद तक। सारे तो आपके होल नंबर नेचुरल नंबर ही होते हैं, लेकिन एक जीरो ऐसा एक नंबर है जो होल नंबर्स में आता है, लेकिन आपके एक नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक आपके होल नंबर्स होते हैं, उसमें भी कोई बड़ा नंबर नहीं होता, और सबसे छोटा उसमें जीरो होता है। फर्क इतना ही है, सबसे छोटा जो प्राकृतिक संख्या है वो आपकी 1 है, और वैसे ही आपके होल नंबर्स में आपकी सबसे छोटी जीरो है, जो पूर्ण संख्या है। इंटीजर्स भी आपके नेचुरल नंबर ही होते हैं, और जीरो को भी इसमें लिया जाता है, और जीरो को नॉर इंटीजर कहा जाता है। यानी ना तो मैं उसे बोल सकता हूं ऋणात्मक जीरो है, ना उसे बोल सकता हूं कि यह धनात्मक जीरो है। जीरो सिर्फ जीरो होती है, इसीलिए उसे नॉर इंटीजर बोलते हैं। तो जीरो के अलावा इसमें धनात्मक प्राकृतिक संख्या होती है, यानी जो आपके पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं वो, और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं वो, ये आपके इंटीजर्स में आते हैं। सेम एज जैसे पॉजिटिव नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, वैसे ही नेगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं जो -1 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पॉजिटिव जो नेचुरल नंबर होते हैं उसमें सबसे छोटा 1 होता है और सबसे बड़ा उसमें कोई नहीं होता। वैसे ही नेगेटिव जो इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर जो होते हैं, उनमें सबसे बड़ा आपका -1 होता है और सबसे छोटा उसमें कोई नहीं होता। यानी मेरा कहने का सारांश ये है कि अगर मैं आपको 2 नंबर दूं, -32 और -47, यानी -32 एंड -47, अब मैं बोलूँ आपसे कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इनमें इन दोनों में आपस में बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप सजेस्ट करोगे 47। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें जो नियरेस्ट वैल्यू होती है जीरो के, वो आपका बड़ा होता है। यानी माइनस का जो नियरेस्ट जीरो के वैल्यू होगी, यानी जो कम होगा, जो छोटा नंबर होगा माइनस में, वो आपका उससे बड़ा नंबर कहलाएगा। सेम एज जैसे ही इंटीजर्स के पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं, उनमें आपके जो नंबर बड़ा होगा वो तो बड़ा ही कहलाएगा। मान लीजिए अगर यहीं पे 32 और 47 होता पॉजिटिव में, तो ऑफकोर्स 47 बड़ा होता, लेकिन नेगेटिव में है तो 32 बड़ा है, चूंकि ये नियरेस्ट जीरो के आता है। यानी जो जीरो के नजदीक नंबर आता है वो आपका अगले वाले नंबर से बड़ा होता है। इसकी नेक्स्ट हेडिंग है आपके ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स। ऑड नंबर आई होप आपने कई क्लास में पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। ऑड नंबर आपके वे नंबर्स होते हैं जिनमें 2 से पूर्णतया भाग नहीं जाता। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2
जो नंबर्स 2 से विभाजित नहीं होते वो आपके ऑड नंबर्स कहलाते हैं, और जिनमें 2 से पूर्णतः भाग चला जाता है यानी कोई आपका रिमाइंडर लेफ्ट नहीं होता वो आपके इवन नंबर्स कहलाते हैं। अब समझ में आ गया इवन नंबर्स किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं। ऑड नंबर आपके वे नंबर्स होते हैं जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है, और इवन नंबर वे होते हैं जिनमें आपका 2 से भाग चला जाता है, यानी हिंदी में समझें विषम संख्या होती है ये। इसके आगे नेक्स्ट है आपकी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? प्राइम नंबर्स आपके फैक्टर काटने से पहले, एलसीएम काटने से पहले, एचसीएफ काटने से पहले ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। फैक्टर आपके तभी करते हैं तब आपको प्राइम नंबर्स समझ में आते होंगे। अगर प्राइम नंबर आपने समझे होंगे तो आप फैक्टर काट सकते हो, अगर प्राइम नंबर नहीं समझे होंगे तो आप फैक्टरों को नहीं काट सकते। तो उससे पहले आपको प्राइम नंबर कराए जाते हैं। आई होप आपने समझा होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। प्राइम नंबर्स, दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। जो नंबर्स आपके एक या खुद से विभाजित हों वो नंबर आपके प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अगर इसके अलावा किसी संख्या से विभाजित होते हैं तो फिर वो आपके प्राइम नंबर्स नहीं होते। तो समझ में आ गया, प्राइम नंबर्स आपके वे नंबर्स होते हैं जिनमें एक या खुद से भाग जाए। अगर इसके अलावा किसी संख्या से भाग जाता है तो फिर वो आपके प्राइम नंबर्स नहीं होते। 2-3 एग्जांपल के लिए मैं लूं, 47 एंड 97, ये दोनों ही प्राइम नंबर है। इनमें एक तो एक से भाग चला जाएगा, एक खुद से भाग चला जाएगा। भाई अगर मैं 97 से भाग देता हूं, ऑफ कोर्स एक बार चला जाएगा। 47 में 47 देता हूं, एक बार चला जाएगा। और 47 अगर एक से मैं 47 में भाग दूंगा तो 47 बार चला जाएगा। यानी इन दोनों में एक या खुद से ही भाग जा रहा है। अगर मैं इसके अलावा कोई अगर अलग नंबर लेता हूं तो उनमें ये भाग नहीं जाएगा। तो आई होप आपने ये पहले पढ़ा होगा और आज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके आगे का लेता हूं आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में अभी बात कर रहा था कि जिनमें एक या खुद से भाग चला जाए, उसके अलावा भी अगर किसी संख्या से भाग जाता है तो वो आपका प्राइम नंबर नहीं होता। अगर प्राइम नंबर नहीं होता तो फिर वो कौन सा नंबर होता है? तो फिर वो होता है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर के साथ किसी एक संख्या से और विभाजित हो जाए, यानी एक या खुद से तो भाग जाएगा ही जाएगा, इसके अलावा अगर किसी संख्या से भाग जाता है तो फिर वो प्राइम नहीं कंपोजिट नंबर होंगे। अब 2-3 एग्जांपल के लिए मैं लूं आपका 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। देखिए इसमें एक ऑड नंबर है 9 आपका ऑड है, लेकिन फिर भी वो प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है प्राइम? क्योंकि उसमें एक तो एक से भाग जा रहा है, 9 से भी जा रहा है, उसके अलावा भी उसमें 3 से भाग जा रहा है। लेकिन जो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि उसमें भाग केवल एक या खुद से जाना चाहिए, इसके अलावा किसी संख्या से भाग नहीं जाना चाहिए। अगर किसी संख्या से भाग जाता है तो फिर वो प्राइम नंबर्स नहीं होते। इसके अलावा आपकी नेक्स्ट है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर आपके कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर्स वे होते हैं जिनका मासापा, जिनका एचसीएफ 1 आता है। दो प्राइम नंबर्स, कोई भी दो ऐसे प्राइम नंबर्स या को प्राइम नंबर्स, यानी एक आपका ऑड हो सकता है, इवन हो सकता है, एक आपका प्राइम हो सकता है, या दोनों आपके ऑड इवन हो सकते हैं। मतलब अगर मासापा यानी जो एचसीएफ है वो अगर एक आता है तो वो दोनों नंबर आपस में को प्राइम होंगे। अब कैसे? एक ले लेते हैं 9 एंड 11। अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालूंगा तो इन दोनों का एचसीएफ 1 आएगा, इसीलिए आपस में को प्राइम है। अब मैं ले सकता हूं 2 और 13 या 2 और 15। देखो इसमें तो एक प्राइम नंबर है, तो ये तो आप ये समझोगे कि एक प्राइम नंबर आता है तब को प्राइम बनता है, लेकिन इसमें तो नहीं है। एक आपका ऑड है, एक आपका इवन है। प्राइम भी है लेकिन इसकी जगह पे मैं 4 रख सकता हूं, वो आपका इवन नंबर है, लेकिन फिर भी इनका मासापा 1 आएगा। तो ये भी आपस में को प्राइम नंबर होंगे और ये भी आपका को प्राइम नंबर होगा। तो आई होप को प्राइम समझ में आ गया होगा। को प्राइम नंबर्स आपके वे नंबर होते हैं जिन दो नंबरों के बीच आपका एचसीएफ यानी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपका अगर 1 आता है तो वो आपस में को प्राइम नंबर कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका इसमें रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो दीज नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, यानी जो नंबर्स आपके P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, यानी एक भिन्न के रूप में लिखे जा सकते हैं, जिसमें न्यूमरेटर भी होगा आपके पास, डिनोमिनेटर भी होगा। ऐसे नंबर्स हमारे एक रेशनल नंबर होते हैं। जहां पर अभी यही खत्म नहीं हो रहा, जहां पर आपके रेशनल नंबर में आपका न्यूमरेटर एक इंटीजर होगा, यानी माइनस का नंबर हो सकता है, 0 हो सकती है, प्लस का नंबर हो सकता है, तो एक इंटीजर वैल्यू होगी। दोनों तरफ PQ पूर्णांक होंगे, यानी PQ आपकी इंटीजर वैल्यू होगी। इसके अलावा Q इज नॉट इक्वल्स टू 0,
यानी q बराबर 0 नहीं होगा, जो रैशनल नंबर है वो आपका 0 नहीं होगा, तभी वो आपका एक रैशनल नंबर बनेगा, अन्यथा फिर रैशनल नंबर नहीं है। अगर मैं कोई नंबर लूँ आपके 7/0, क्या ये रैशनल नंबर है? भाई एक भिन्न के रूप में तो ये भी है, दोनों इंटीजर्स हैं, लेकिन फिर भी ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है रैशनल नंबर? क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो उसकी जो वैल्यू है वो 0 है, और हमें डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि रैशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता हो जहां q बराबर 0 ना हो और दोनों ही इंटीजर्स हो, यानी माइनस का नंबर हो सकता है। 0 आपकी ऊपर हो सकती है, न्यूमरेटर पर 0 हो सकती है, लेकिन डिनोमिनेटर पर 0 नहीं हो सकती। इसीलिए रैशनल नंबर आपके वे होंगे जहां डिनोमिनेटर बराबर 0 नहीं होगा और न्यूमरेटर बराबर 0 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं 0/1 लिखता हूं या 0/3 लिखता हूं तो ये दोनों ही रैशनल नंबर है भाई, इनका डिवाइड देने के बाद 0 आएगा। और रैशनल नंबर इसलिए है क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है, और हमें डेफिनेशन में बताया गया है कि डिनोमिनेटर 0 ना हो और p/q की फॉर्म में हो, तो वो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स ज्यादातर वे नंबर्स होते हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख पाते हम। मान लीजिए अगर मैं वैल्यू दूं आपको √3, तो इसका अगर मैं आपको बताऊं तो इसका कुछ जो डेसिमल एक्सपेंटेशन आएगा वो आएगा 2.236, नहीं 1.762 कुछ ऐसे करके आएगा। तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये तो पॉइंट में आ गया, और इसे मैं अगर निकालूंगा अभी, क्योंकि इसका जो डेसिमल है इसे मैं यहीं पर स्टॉप नहीं है, ये तो स्टॉप किया गया है। अगर मैं इसको हल करूंगा तो इसका आंसर इस तरीके से आता जाएगा कि अनावृत्ति और एक इरेशनल नंबर की फॉर्म में आता जाता है। इरेशनल नंबर आपके वे होते हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते, और जिनको मैं मतलब पॉइंट के बाद अगर मैं हल करूं तो पॉइंट के बाद ना तो वो खत्म हो। भाई कई सवाल ऐसे होते हैं, कई नंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें मैं डिवाइड देता हूं तो वो करीब अप्रॉक्स आपके 3-4 डिजिट तक खत्म हो जाते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं खत्म नहीं होते, रिपीट होने लग जाते हैं। तो रैशनल नंबर्स वे होते हैं जो आपके टर्मिनेटिंग होते हैं या रिपीटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब आपके पॉइंट के बाद 3-4 डिजिट तक खत्म हो जाते हैं, या फिर अगर खत्म नहीं होते, टर्मिनेटिंग नहीं होते, तो फिर वो रिपीटिंग होते हैं। यानी अगर 762 है या 7624 है, अगर पॉइंट के बाद डिजिट आ रही है 7624, तो यहां से रिपीट होना शुरू हो जाते हैं 7624 7624 7624। इस हिसाब से अगर रिपीट होता है तो वो आपका रैशनल नंबर है, लेकिन ना तो वो खत्म होता है ना वो रिपीट होता है, तो फिर वो आपके इरेशनल की फॉर्म में आते हैं, फिर वो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं, फिर वो आपकी एक अपरिमेय संख्या होती है। अगर मैं वैल्यू लूं 22/7, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि ये पाई का मान है, लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या है। भले ही इसमें लिखा हुआ 22/7 है, ये परिमेय संख्या बन रही है, लेकिन आप इसका डेसिमल एक्सपेंटेशन निकालो। अगर मैं डेसिमल में निकालूंगा इसे, तो डेसिमल में 3.147163 कुछ इस तरीके से आता जाएगा। मतलब वो आपका ना तो खत्म होता है ना वो रिपीट होता है, इस तरीके से चलता रहता है। इसीलिए ये एक इरेशनल नंबर होता है, इसीलिए एक अपरिमेय संख्या होती है। इसके अलावा एक आता है, अब नेक्स्ट हेडिंग जो फाइनल है वो है आपकी वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स किसे कहते हैं? रियल नंबर्स आपके जितनी भर सारी मैंने अभी तक आपको संख्याओं के बारे में बताया उनका ये निचोड़ है। लास्ट में आकर के वास्तविक संख्या में ही ये सब समा जाती हैं, और इनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, वो है रैशनल और वो है इरेशनल। इन दोनों में ये सारी संख्या आ जाती हैं जो अभी तक हमने चर्चा की है। नेचुरल हो गया, या होल नंबर हो गया, या आपके इंटीजर्स हो गया, या इसके अलावा आपके ऑड नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, को प्राइम प्राइम नंबर्स, ये सारे ही नंबर्स आपके रैशनल नंबर में आते हैं। क्योंकि रैशनल नंबर में, और इसके अलावा फिर आपका नेक्स्ट हो जाता है रैशनल नंबर, और यहां इसके बाद आपके रियल नंबर्स पर स्टॉप हो जाता है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? जितनी भी मैंने संख्याओं के बारे में पढ़ा है ये सब के सब रियल नंबर्स में आते हैं। रियल नंबर्स को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, वो है आपके रैशनल और इरेशनल। तो ये तो हमने पढ़ा संख्याओं के बारे में, अबाउट द नंबर सिस्टम, अबाउट द नंबर्स। और अब हम लेकर के चलते हैं आपको एक्सरसाइज पर। चलिए, आर.डी. शर्मा के फर्स्ट क्लास के 9th क्लास के मैथमेटिक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसको आज हम इसमें करते हैं।
चलिए एक्सरसाइज 1.1 RD शर्मा इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं मैं, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 ए रैशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म P upon Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्या कह रहा है सवाल में? इज 0 ए रैशनल नंबर? इज 0 ए रैशनल नंबर? कैन यू राइट इन द form of P upon Q where P and Q are integers, where P and Q are integers and Q is not equals to 0। वो कह रहा है कि जो मेरा रैशनल नंबर है, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? क्या मैं 0 को, अगर रैशनल नंबर है तो क्या मैं उसे P बटे Q के रूप में लिख सकता हूं, जहां पर P Q पूर्णांक होने चाहिए और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए? तो पहली चीज मैंने आपको बताई है कि 0 भी एक रैशनल नंबर होता है जब नीचे 0 ना हो, ऊपर 0 हो तो 0 एक रैशनल नंबर है। 0 रैशनल नंबर होता है, मैं इसके नीचे, अब वो कह रहा है कि P बटे Q के रूप में लिखना चाहिए जहां पर Q बराबर 0 ना हो, यानी नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं इसे 0/1 लिख सकता हूं भाई, डिवाइड देने के बाद मेरे पास 0 आएगी, और मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं Q बराबर 0 भी नहीं है और दोनों इंटीजर हैं। भाई 0 इंटीजर तो है ना, 0 इंटीजर है लेकिन नॉन इंटीजर है, वो धनात्मक ऋणात्मक नहीं है, 0 है, इंटीजर है, और Q बराबर भी 0 नहीं है, यानी दोनों तीनों ही प्रॉपर्टी मेरी फॉलो हो रही है। तो मुझे मेरा सवाल यहां पर मिल गया, आंसर मुझे मिल गया 0/1 एक रैशनल नंबर होता है जहां पर मैं इसे P बटे Q के रूप में लिख सकता हूं, जहां दोनों पूर्णांक हैं, यानी दोनों इंटीजर्स हैं, और Q बराबर 0 भी नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, यानी आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं 1 और 2 के बीच में। अब इसमें से कुछ 2-3 पॉइंट हैं, वो मैं आपको फटाफट समझाता हूं तो समझ में आ जाए। देखिए, अगर हमें एक रैशनल नंबर निकालने को बोलता है, यानी केवल बीच वाला या मध्यांतर ऐसा कोई एक रैशनल नंबर निकालने के लिए बोलता है, तो मैं इस्तेमाल करता हूं a+b/2, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ दूंगा और 2 से भाग दे दूंगा। भाई अगर मुझे इसके बीच में केवल एक नंबर निकालना होता, सिर्फ एक, इसका मध्यांतर अगर मुझे निकालना होता तो मैं क्या करता? भाई 1 और 2 को जोड़ देता और 2 से भाग दे देता, यानी 3/2 इसका अगला एक रैशनल नंबर निकल के आता। अब चूंकि ये तो नहीं पूछ रहा, अब ये पूछ रहा है 5 रैशनल नंबर। कितने? 5। तो पहले मुझे इसे फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, यानी एक भिन्न के रूप में लिखना है। तो मैं इस वाले को लिख सकता हूं 1/1 एंड 2/1। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाग देने के बाद भी 1-2 ही आ रहा है, तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं। अब इसके बाद करना क्या है? इसके बाद जितने रैशनल नंबर आपको पूछ रहा है उससे एक डिजिट आगे, यानी 5 के बाद क्या आता है? 6। तो मैं 6 का गुणा ऊपर नीचे दोनों साइड कर दूंगा, यानी अंश में भी, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सेम एज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, दोनों तरफ कर दूंगा। अब मेरा क्या आएगा इसमें? 6/6 एंड 12/6। अब इसके बीच में मैं आसानी से 5 रैशनल नंबर निकाल सकता हूं, यानी अब मैं इसके बीच में जो रैशनल नंबर 5 आएंगे वो कौन से होंगे? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ये मेरे 5 रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में निकल के आए। तो आपको समझ में आया होगा कि रैशनल नंबर किस तरीके से निकालते हैं। अगर मध्यांतर यानी कोई एक रैशनल नंबर अगर आपसे पूछ रहा है तो उसे कैसे निकालोगे, या फिर आपसे एक से ज्यादा रैशनल नंबर पूछ रहा है तो उसे किस तरीके से निकालोगे, ये चीज इसमें आपको बताई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें हमें इतना समझ में आ गया कि रैशनल नंबर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगले 2 रैशनल नंबर्स के बीच में
किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में अगर एक मध्यांतर, एक बीच वाला नंबर अगर हमें निकालना है तो उसे हम निकाल सकते हैं a प्लस बी बटे 2, यानी दोनों रैशनल नंबर को मैं जोड़ दूंगा और 2 से भाग दे दूंगा। लेकिन इसी में अगर मुझे रैशनल नंबर 1 से ज्यादा पूछता है तो फिर मैं नीचे मेरे हर समान होनी चाहिए, एक भिन्न के रूप में होना चाहिए, और फिर मैं जितने मुझे रैशनल नंबर पूछ रहा है उससे एक ज्यादा डिजिट का मैं गुणा कर दूंगा ऊपर नीचे, और फिर मैं रैशनल नंबर उसमें आसानी से निकाल सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 6। तो ये तो भिन्न नहीं है, ये तो आपकी रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर मैं बटे में लिख सकता हूं उसे, तो मैं लिख दूंगा 3 बटे एंड 4 बटे 1। इसमें कितने पूछ रहा है? 6। तो 6 के आगे 7, यानी 7 का गुणा यहां और 7 का नीचे, सेम है 7 का यहां 7 का नीचे। तो 3 सत्ते 21 बटे 7 एंड 7 चौका 28 बटे 7। अब इसके बीच में आसानी से मैं नंबर निकाल सकता हूं जो मेरे रैशनल नंबर होंगे, यानी 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। इस तरीके से मैं इसमें रैशनल नंबर्स निकाल सकता हूं। चलिए, अभी जो मैंने सवाल किए हैं उनमें फ्रैक्शन बनी हुई नहीं आई है। अब मैं एक सवाल ऐसा करूंगा जिसमें फ्रैक्शन बनी हुई आएगी, उसे मैं आपको फिर करके दिखाता हूं वो किस तरीके से हम उसके बीच में रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 3 बटे 10 एंड 5 बटे 15। इसके बीच में अगर मुझे 12 रैशनल नंबर निकालने हैं तो सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं? सबसे पहला काम करूंगा कि मैं हर को बराबर करूंगा। अगर हर मेरे समान है, यानी डिनोमिनेटर में समान है, तो फिर मैं आसानी से निकाल सकता हूं। तो फर्स्ट मैं क्या करूंगा, 15 10 का एलसीएम 30, 10 तिया 30, 3 तिया 9, 9 बटे 30, अगेन 15 दूनी 30, तो 5 दूनी 10, 10 बटे 30। अब निकालने कितने हैं? 12, यानी 13 का गुणा कर दूंगा इसमें और 13 का कर दूंगा इसमें। तो कितना होगा ये? 13 निम्मा 117 बटे 390 एंड 13 धाड़े 130 बटे 390। निकालने कितने हैं मुझे? 12। इसके बीच में मैं निकाल सकता हूं 118 बटे 390, 119 बटे 390, 120 बटे 390, 121 बटे 390, 122 बटे 390, 123 बटे 390, ऐसे ही आगे तक के नंबर मैं निकालता जाऊंगा जब तक मेरा 130 नहीं आ जाता। मेरे 12 रैशनल नंबर हो जाएंगे, मैं यहां पर स्टॉप कर दूंगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। वो कह रहा है कि आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं और क्या ये सही है गलत है, किस बेस पर ये सही है किस बेस पर गलत है, बस आपको वो रीजन देना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो ऑप्शनेबल है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। मैंने आपको संख्याओं के बारे में बताया है, संख्याओं के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है, तो उनको आप समझ करके आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या हर एक होल नंबर, क्या हर एक पूर्ण संख्या, क्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, क्या नेचुरल नंबर हो सकता है? तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि होल नंबर्स में 0 भी आती है, जो एक प्राकृतिक संख्या यानी जो एक नेचुरल नंबर है उसमें नहीं आती है। तो एक होल नंबर आपका एक नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। अगर यही बात एक नेचुरल नंबर की होती तो नेचुरल नंबर आपका होल नंबर हो सकता है, क्योंकि नेचुरल के सारे नंबर्स होल नंबर में आते हैं। इसका नेक्स्ट है, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। क्या हर एक इंटीजर आपका रैशनल नंबर हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। कोई भी आप नंबर लो, जितने भी आपके इंटीजर्स हैं वो आपके रैशनल नंबर में आते हैं। यानी अगर मैं उसे एक भिन्न के तौर पर देखूं तो मैं बटे में 1 लिख सकता हूं। तो कोई भी इंटीजर्स आपका आ सकता है एक रैशनल नंबर में। तो पहला फॉल्स है, दूसरा आपका ट्रू है। तीसरा क्वेश्चन है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या हर एक रैशनल नंबर इंटीजर हो सकता है? नहीं। हर एक क्या चलती है, कोई भी आपका रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि रैशनल नंबर आपका एक फ्रैक्शन के रूप का होता है, एक भिन्न के रूप में होता है, जैसे ही एक इंटीजर आपका फ्रैक्शन के रूप में नहीं होता। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसीलिए ये ऑप्शन आपका फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट है आपका, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर।
क्या हर एक नेचुरल नंबर आपका होल नंबर हो सकता है? ये चीज मैंने आपको अभी बताई है कि नेचुरल नंबर सारे होल नंबर्स के अंदर आते हैं, लेकिन एक होल नंबर आपका नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन आपका ट्रू है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर आपके होल नंबर्स में आते हैं। नेक्स्ट है आपका एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर आपका होल नंबर हो सकता है? हाँ जी, हर एक इंटीजर आपका होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर में आपके नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं जो एक होल नंबर में नहीं आते। होल नंबर में आपके पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं जो इंटीजर में भी होते हैं, लेकिन इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता। होल नंबर इंटीजर हो सकता है। होल नंबर इंटीजर क्यों हो सकता है? क्योंकि होल में जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं वो आपके इंटीजर में भी आते हैं, लेकिन इंटीजर में जो नेगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं वो आपके होल नंबर में नहीं आते। इसीलिए यह ऑप्शन आपका फॉल्स रहेगा। ऑप्शन नंबर 6, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या हर एक रैशनल नंबर एक होल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि रैशनल नंबर एक फ्रैक्शन का रूप होता है जो होल नंबर नहीं होता। होल नंबर में एक फ्रैक्शन नहीं आ सकती, इसीलिए वो आपका एक रैशनल नंबर एक होल नंबर नहीं हो सकता। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज और जो आज हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और हम अब आपसे विदा लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे आपके एक नए टॉपिक के साथ जो इंटरेस्टिंग होगा और कुछ नई चीज़ें लेकर के, और आई होप इससे बेटर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हो अमित गढ़वाला। एक बार मैं दोबारा फिर आ गया हूं और आपकी उसी में जो लास्ट वीडियो हमने बनाई है, जो फर्स्ट चैप्टर की 9th मैथमेटिक्स की, उसी में मैं आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 9th के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो संख्याओं के बारे में था, संख्याओं के बारे में पढ़ा था हमने, और उसी में हमने एक एक्सरसाइज की थी 1.1। अब हम उसमें लेकर के आ गए हैं आपकी एक्सरसाइज 1.2, एंड आज मैं इसमें कराऊंगा आपको 1.2, 1.3 एंड 1.4 3 एक्सरसाइजेस कराऊंगा और एक एक क्वेश्चंस को कराऊंगा। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज ए डेसिमल्स। यानी जो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं उनको आपको एक्सप्रेस करना है एक रैशनल नंबर में, डेसिमल में कन्वर्ट करना है एक रैशनल नंबर को। एक्सप्रेस रैशनल नंबर इनटू डेसिमल्स, यानी एक रैशनल नंबर को आपको कन्वर्ट करना है एक डेसिमल में। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मान लीजिए कोई भी आपका रैशनल नंबर है 42/100 या 9/1000 या 178/10 या 94/62/100। इस तरीके अगर आपके पास रैशनल नंबर है, इनको एक फ्रैक्शन एक डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से हम करेंगे? पहली चीज तो नीचे जितनी जीरो हैं उतनी डिजिट आप ऊपर से छोड़िए और पॉइंट लगा दीजिए, बस इतना ही करना है। दो जीरो हैं, 42 छोड़ दो, पॉइंट लगा दो, हो गया, डेसिमल में आ गया। सेम एज इसको, अब एक डिजिट तो आपके पास है जो आपने छोड़ दी, लेकिन डिजिट नीचे 3 है, 3 जीरो हैं, तो 3 डिजिट छोड़ने के लिए मैं क्या करूंगा? 2 डिजिट अपनी तरफ से बढ़ा दूंगा, छूट गया। इसको 178/10 है, यानी 1 जीरो है, तो पीछे से 1 डिजिट छोड़ दो, यानी 8, तो इसका आंसर आएगा 17.8। इस तरीके से किसी भी रैशनल नंबर को मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूं। यह है, तो इसका आंसर आएगा 94.62। तो कुछ समझ में आया आपको कि एक रैशनल नंबर को मैं डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं अगर इस तरीके के आते हैं, यानी जैसे राउंडेड आते हैं, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, इस तरीके से अगर आपके राउंडेड आते हैं तो उनको मैं डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करता हूं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेकर के चल रहा हूं, वो भी आपको कन्वर्ट करना है एक डेसिमल में। मान लीजिए 2/3 है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये चीज तो आसान थी, जिसमें 100 था नीचे, उसमें आसानी से जितनी जीरो है उतना मैंने पॉइंट रख दिया। लेकिन अब मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसका डिवाइड देना पड़ेगा। 3 का 2 में नहीं जा सकता, 0 बढ़ा दी, 3 6 18, फिर 2 बच गया, यहाँ से रिपीटेड है तो ये आएगा 0.6 रिपीटेड। रिपीटेड को हम दर्शा सकते हैं बार से, यानी अगर मैं 6 के ऊपर बार लगा दूं तो मुझे समझ में आता है कि ये संख्या रिपीटेड है, यहाँ से ये रिपीट हो रही है। अब मान लीजिए तो यहाँ से रिपीट है, मान लीजिए कोई संख्या ऐसी आ जाती है जो 4 डिजिट पे से रिपीट होती है,
तो आपको पर्सनली 4 डिजिट पर ही बार लगाना पड़ेगा, तभी कोई दूसरा बंदा समझ सकता है कि ये 4 डिजिट पर से रिपीट हो रही है, यानी यहां से ये रिपीट हो रही है, बार बार यही संख्या आती जा रही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। वो कह रहा है कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स दो जो आपके रैशनल नंबर्स हों, जो P बटे Q के रूप में हो सकते हैं और जहां Q बराबर 0 ना हो और इनका HCF 1 आ रहा हो, यानी आपस में को प्राइम नंबर्स हो। ऐसे आपको सेवरल एग्जांपल्स यानी 8-10 एग्जांपल दे दो, 2-3 दे दो, 3-4 दे दो, जो आपका दिल करे। तो मैं एग्जांपल दे सकता हूं 3/4 का, या 4/7, या 8/15, या 2/11। ये सारे के सारे ही आपके रैशनल नंबर्स हैं और फिर भी इनका आप देख सकते हो HCF 1 आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि रैशनल नंबर्स हम अपनी तरफ से एग्जांपल कैसे दे सकते हैं, जो एक रैशनल नंबर हो जिनका HCF 1 आ रहा हो। ये चीजें हमने को प्राइम नंबर्स की जो डेफिनेशन बताई थी उसमें आपको अच्छी तरीके से बताया था कि उसमें कि किस तरीके से को प्राइम नंबर हो सकते हैं, किस तरीके से हम उन्हें पहचान सकते हैं, कि क्या क्या उसमें होता है। ये चीज हमने उसमें की हुई थी डेफिनेशन में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वो भी, और आज भी ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये एक्सरसाइज यहीं पर फिनिश है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आज मैं 3 एक्सरसाइज कराऊंगा। अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं लेकर के चल रहा हूं, वो है आपकी 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में क्या है, इसमें आपके डेसिमल नंबर को एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। यानी एक आपके पास डेसिमल नंबर होगा, उसे आपको कन्वर्ट करना है एक रैशनल नंबर में। कन्वर्ट डेसिमल टू रैशनल नंबर। कन्वर्ट डेसिमल टू रैशनल नंबर। अब एक डेसिमल को रैशनल नंबर में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ सवाल फटाफट आपको समझाता हूं। 2-3 तरीके के समझाऊंगा तो आपको शायद समझ में आ जाए, तो मुझे बताना, तब मैं इस एक्सरसाइज के सवाल लूंगा। पहला नंबर है आपके पास 1.2 एंड 0.7 एंड 3.496। ये नंबर है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में। इस तरीके का आपने सवाल किए होंगे, 8th में किए होंगे, 7th में किए होंगे, 6th में भी किए होंगे। तो इस तरीके से मैं एक रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं कि जितनी डिजिट है, यानी पॉइंट को हटा करके जो भी है वो आपका अलग लिखोगे ऊपर, और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उतनी आप 1 के आगे 0 रख के लिखोगे नीचे। तो कितनी डिजिट है पॉइंट के बाद? 1। तो 1 के आगे 1 0 धर दिया मैंने, ये आपका निकल के आ गया एक रैशनल नंबर में। सेम है 0.7, so 7/10 and again 3.496, so answer is that 3496 upon 1000. Is that clear? So ये आपके कन्वर्ट होके आएंगे कि रैशनल नंबर में किस तरीके से, आपको समझ में आ गया होगा। मतलब आपको जो पॉइंट के बाद जितनी डिजिटें हैं उतनी 1 के आगे 0 रखते हैं नीचे डिनोमिनेटर बनाने के लिए, और न्यूमरेटर पर जितनी संख्या है उसे लिखता हूं मैं ऊपर अंश पर। लेकिन अभी तो ये नॉर्मल आपकी समझ में आया, ये चीज आपने की हुई है। अब इसके हार्ड है, इसीलिए मैंने इस चीज को बताया है। अब इसका नेक्स्ट अगर आपके पास आता है 0.4 रिपीटेड, तो इस तरीके से मैं रैशनल नंबर को कैसे फाइंड कर सकता हूं। ये ऐसा नहीं है कि इसे मैं डायरेक्ट 4/10 लिख दिया, ऐसे आंसर तो आएगा ही नहीं। तो इसे मैं किस तरीके से कर सकता हूं, इसे मानूंगा मैं x के बराबर, मान लो, आप कोई सा भी मान सकते हो। इसे मैंने एक्चुअली एक समीकरण मान के चल रहा हूं। अब क्यों मान रहा हूं वो चीज आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। पॉइंट के बाद जितनी डिजिट पर बार लगा हुआ है, जितनी पे बार लगा हुआ है उतनी डिजिट 1 के आगे रख करके 0 के रूप में गुणा करूंगा दोनों साइड। यानी कितनी डिजिटों पे बार है? 1 डिजिट पे। तो 1 के आगे 1 0 रख करके दोनों साइड गुणा कर दूंगा, सेम एज 0.4 रिपीटेड गुणा 10। अब इसमें गुणा मैंने 10 से क्यों किया है और इसे समीकरण क्यों माना है? 10 से गुणा मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये पॉइंट जो 4 है ये आपकी लेफ्ट साइड में आ जाएगी पॉइंट से पहले, और मुझे इसीलिए ही इसे गुणा करना पड़ता है ताकि मेरी जितनी संख्या पर बार है वो मेरी लेफ्ट साइड आ जाए, मैं आसानी से एक रैशनल नंबर के रूप में लिख सकूं।
इसे लिख सकता हूं मैं 10x बराबर के 4.4 रिपीटेड, क्योंकि ऑलरेडी ये तो आपकी रिपीटेड में है ही, लेकिन जो ये वाली संख्या है ये केवल पॉइंट से पहले आ गई है बस। अब मुझे हल क्या करना है, इसमें समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को माइनस करना है। तो समीकरण सेकंड आपके पास क्या है, 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4.4 रिपीटेड, एंड फर्स्ट समीकरण शो बी माइनस 0.4 रिपीटेड, दैट आंसर 9x इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि रिपीटेड से तो कट ही गया, तो आपके पास क्या बचा 4। तो इसका आंसर आएगा x बराबर के 4/9, जो एक भिन्न के रूप में है। अगर ये नहीं समझ में आया तो अब मैं एक्सरसाइज के सवाल लेता हूं, उससे आपको बेटर समझ में आ जाएगा और इससे आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। इसका एक्सरसाइज का मैं सवाल लेता हूं। Express each of the following in the form of P upon Q. मतलब अब मेरे पास जो रेशनल नंबर आ रहे हैं उसको मैं P/Q के रूप में लिखूंगा। अब कैसे, आपके पास नंबर है 0.49 रिपीटेड, यानी 49 जो नंबर्स है वो आपके पास रिपीटेड है। तो इसका करना क्या है, सबसे पहले इसे x के बराबर मान लो, आपको समझने में आसानी रहेगी। ये मैंने x के बराबर मान लिया। अब इसमें मल्टीप्लाई कितने से करना है, कौन सी डिजिट है, क्या है, देखिए दो संख्याओं पे बार चढ़ रहा है, तो एक के आगे 2 जीरो रखूंगा, मेरे पास कितना हो गया 100, तो 100 से गुणा कर दूंगा मैं इस साइड और 100 से ही गुणा कर दूंगा मैं इस साइड। 100 गुणा 0.49 रिपीटेड। अब क्यों गुणा किया है समझ में आ गया होगा, तो इसका होगा 100x बराबर के 49.49 रिपीटेड, यानी ये जो 49 है पॉइंट के बाद की, इसको मुझे लेफ्ट साइड में लाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ा, यानी जितनी संख्याओं पे बार है उतनी ही डिजिटों का मैं एक के आगे जीरो के रूप में रख करके गुणा करूंगा। अब इसको मुझे क्या करना है, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को माइनस करना है। माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा 99x, और इधर आपके पास बचेगा, इससे कट ही जाएगा तो इधर बचेगा 49। x बराबर आएगा इसका 49/99, जो एक परमेय संख्या के रूप में है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कि किसी भी जो रिपीटेड नंबर होता है या जो नॉन रिपीटर होता है, उस तरीके से जो नंबर्स होते हैं उनको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। इसके आगे मैं लेकर के चलता हूं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। चलिए एक्सरसाइज 1.4 में लेकर चल रहा हूं। इसमें सबसे पहले इसमें डिफाइन एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये चीज हमने पहले पढ़ ली है। इरेशनल नंबर्स आपके वे नंबर्स होते हैं जिन्हें मैं P/Q के रूप में नहीं लिख सकता। चाहे कोई सा भी नंबर है जिसे मैं P/Q यानी एक फ्रैक्शन, एक भिन्न के रूप में अगर मैं नहीं लिख सकता, तो वे मेरे एक इरेशनल नंबर होते हैं। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप क्या दोगे, दीज नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। बस इतना ही आपको इसमें करना है। कुछ एग्जांपल्स देने हैं, √3, √5, √7, √8, √10, √11, √12, √13, कोई सा भी आप एक एग्जांपल दे सकते हो इसमें समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ रैशनल नंबर्स डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर। वो कह रहा है कि इसमें आपको डिफाइन करना है कि एक रैशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर, ये दोनों कैसे अलग हो सकते हैं, किस तरीके से अलग हैं, किस तरीके से हम कह सकते हैं कि रैशनल है, किस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। तो मैं आपको बता दूं कि रैशनल नंबर वे होते हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां दोनों PQ पूर्णांक हो और Q बराबर 0 ना हो। और इसके अलावा जितने भी नंबर्स आपके होते हैं जिन्हें P/Q यानी एक भिन्न के रूप में नहीं लिख सकता, वो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं।
तो ये दोनों इस तरीके से अलग हैं कि दोनों को p/q के रूप में एक को लिख सकता हूं, एक को नहीं लिख सकता। अब उसके लिए आप एग्जांपल दे सकते हो 2/4, 3/4, 4/7, 8/9, ये आपके रेशनल नंबर्स हैं। इसी में आप एग्जांपल दे सकते हो रेशनल नंबर के √3, √5, √7, कोई भी 2-3 एग्जांपल आपके दीजिए जो आपको बेटर लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन वेदर फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल और रैशनल। जो नंबर्स आपको दे रखे हैं वो आपको बताने हैं कि इनमें से रैशनल हैं या इरेशनल हैं। अब कैसे बता सकते हैं इनको कि कौन रैशनल है कौन इरेशनल है? फर्स्ट √7, ये कौन सा नंबर है? ये एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसे मैं p/q के रूप में नहीं लिख सकता, इसको मैं स्क्वायर से बाहर नहीं ले सकता। अगर मैं इसे लेता हूं तो मेरे पास आंसर आएगा 2.474 इस तरीके से। तो इसे मैं एक, और फिर भी यहां पर स्टॉप नहीं है, इसका आंसर और भी है, आगे तक चलता जाता है, खत्म नहीं होता और ना ही ये रिपीट होता है। तो इसीलिए ये एक रैशनल नंबर है। तो इसके आगे आपको क्या एग्जामिन करना है? केवल आपको सिर्फ बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। सेकंड है आपका √4। अगर इसे देख करके आपको समझ में आ रहा होगा तो आप बोल रहे होंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। आप समझ रहे होंगे एक रैशनल नंबर हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि मैं इसे स्क्वायर से बाहर ले सकता हूं। अगर मैं √4 को स्क्वायर के रूप में समझूं तो इसको मैं बाहर ले सकता हूं 2, और 2 मेरा एक रैशनल नंबर है, क्योंकि अगर मैं 2 को 2/1 लिख दूं तो एक रैशनल नंबर होगा जो p/q के रूप में होगा। तो ये रैशनल नंबर है। ऐसे ही आपको सिर्फ पहचानने है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। नेक्स्ट है आपका 2 + √3। इसमें तो 2 नंबर आ गए, इसको मैं कैसे हल करूंगा? तो एक चीज इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर होते हैं और उनका चाहे प्लस हो रहा हो, चाहे घटाव हो रहा हो, चाहे आपका गुणा हो रहा हो, चाहे भाग हो रहा हो, उसका आंसर केवल और केवल एक इरेशनल नंबर आता है। तो ये आपका कौन सा नंबर हुआ? एक इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें एक रैशनल और एक इरेशनल का प्लस हो रहा है, और हम जानते हैं कि रैशनल और इरेशनल का प्लस हो, घटाव हो, गुणा हो, भाग हो, उसका आंसर एक इरेशनल नंबर ही आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट है आपका √3 + √2। √3 + √2 तो मैंने आपको पहले ही बताया है, आपका एक परिमेय हो, एक अपरिमेय हो, या दोनों अपरिमेय हो तो ऑफकोर्स उसका आंसर एक अपरिमेय ही आएगा। लेकिन अगर एक परिमेय भी होता है तभी उसका आंसर एक अपरिमेय ही आएगा, चाहे उसका प्लस हो रहा हो, चाहे माइनस, गुणा, भाग, कुछ भी हो रहा हो। तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। इसके बाद है आपका √3 + √5। ये आप बताओगे कि कौन सा नंबर है, इसे मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका √2 - 2। √2 - 2 इसका होल स्क्वायर है। अब चूंकि होल स्क्वायर है तो इसे मुझे हल करना पड़ेगा। यहां तो मैं नहीं बता सकता, पहले मैं हल करूंगा तब मैं बता पाऊंगा कि ये कौन सा नंबर है। और इसे मैं हल करूंगा तो हल कैसे करूंगा भाई? a - b के होल स्क्वायर आपने पढ़े होंगे, जब आप 9th में हो तो ऑफकोर्स आपने पढ़े ही होंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है? a² - 2ab + kb²। तो मैं वैल्यू पुट करके हल करूंगा इसे। तो a² का मतलब क्या है? √2 का स्क्वायर -2ab यानी -2 गुणा √2 और गुणा 2 प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर। अब मैं हल कर दूंगा तो स्क्वायर से रूट कट गया तो 2 माइनस, इसको मैं हल करूंगा तो 2 दूनी 4 √2 और प्लस के 4। अब इसे ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 यानी 6 - के 4 √2। और इसको मैं हल करूंगा तो इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूं, बस यही होगा। 2 कॉमन ले लिया, बचेगा 3 - के 2 √2। लेकिन है ये एक अपरिमेय ही संख्या, क्योंकि किसी भी तरीके से अगर एक अपरिमेय संख्या इनके बीच में आती है तो उसका आंसर ऑफकोर्स एक अपरिमेय ही संख्या होता है, इसीलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट इसी में है 2 √2, 2 - के √2 और 2 + के √2।
2 माइनस रूट 2, 2 प्लस रूट 2। अगर मुझे इसे एग्जामिन करना हो, देखना हो कि कौन सी है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, रैशनल है, तो मैं कैसे पहचान सकता हूं? पहले मैं इसे हल करूंगा। तो मैं एक चीज जानता हूं, अगर a माइनस बी या a प्लस बी के फॉर्मेट में अगर आपके पास सवाल बन रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, a का स्क्वायर और माइनस के b का स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, अगर आप 9th में हो तो ऑफकोर्स आपको पता होगा कि किस तरीके से हल कर सकते हैं इसको। तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। वैसे ही b स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर, और रूट 2 का स्क्वायर तो 2 होता है। तो 4 में से 2 गया तो क्या बचा, 2। और 2 तो एक अपरिमेय संख्या नहीं है, 2 तो एक रैशनल नंबर नहीं है, तो 2 कौन सा होगा, एक रैशनल नंबर होगा 2। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। इसे मैं हल नहीं कर रहा, इसे आप हल करोगे क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर से हल होगा और आपको पता होगा फॉर्मूला इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 5 माइनस रूट 2। तो मैंने आपको बताया है कि किसी भी एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या का प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी हो रहा हो, उसका आंसर एक अपरिमेय संख्या आता है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रूट 23, और रूट 23 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये वैसे भी एक अभाज्य संख्या है और रूट में है। अगर मैं इसे बाहर निकालूंगा तो केवल पॉइंटों में आंसर आएगा, और वो भी नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, इस तरीके से, तो वो आपका एक रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रूट 225, और रूट 225 अगर मैं देखूं तो 15 का स्क्वायर है, तो ये तो आपका एक रैशनल नंबर नहीं है, तो ये कौन सा नंबर हुआ फिर, ये हुआ आपका एक रैशनल नंबर। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.3796। 0.3796 आपका एक कौन सा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो पॉइंट के बाद 3-4 डिजिट तक स्टॉप हो जाए या आपका रिपीट होता रहे तो वो नंबर्स आपके रैशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट है इसी में 478 इसी तरीके से रिपीट है, यानी ये आपका एक रैशनल नंबर होगा क्योंकि ये स्टॉप तो नहीं हो रहा, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये आपका रिपीट हो रहा है, तो ये आपका एक रैशनल नंबर होगा। क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन जो है वो हम जानते हैं कि जो आपका नंबर्स p/q की फॉर्म में हो या फिर डिवाइड देने के बाद आपका पॉइंट में आंसर आए तो 2-3 डिजिट तक आंसर आ जाए, या फिर आपका 2-3 डिजिट तक आंसर नहीं आता है तो फिर वो रिपीट होता रहे, इनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं, रैशनल नंबर किसे कहते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज ए रैशनल और इरैशनल, गिव द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और रैशनल नंबर्स। ये भी आपको बताने हैं कि ये रैशनल है या इरैशनल है, आइडेंटिफाई करना है, और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में भी निकालना है ऑफ रैशनल नंबर्स के। जैसे रूट 2 है, रूट 4 है, तो ये आपका एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसे मैं निकाल सकता हूं 2। ये सेम इसी तरीके के सवाल हैं, सिर्फ इनमें आपको बताना है कौन सा रैशनल है कौन सा इरैशनल है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इन द फॉलोइंग इक्वेशंस फाइंड विच वैल्यूज x y z etc रिप्रेजेंट रैशनल और इरैशनल नंबर्स। वो कह रहा है अगर x स्क्वायर बराबर 5 है तो बताइए कि ये एक रैशनल नंबर है या इरैशनल है। तो आपको यहां मतलब x y z या abc की इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर आपको बताना है कि ये रैशनल है कि इरैशनल है। तो पहले मैं वैल्यू निकाल लेता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये एक रैशनल नंबर है या एक इरैशनल नंबर है। तो पहला काम मैं क्या करूंगा, इसमें पहला काम करूंगा कि मुझे इसका जो स्क्वायर है उसे हटाना पड़ेगा, और उसे हटाने का तरीका क्या है, उसे हटाने का तरीका है भाई यहां से 2 को हटा दूंगा और यहां पर रूट चढ़ा दूंगा, x बराबर के रूट 5, और मैं जानता हूं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। जानता हूं कि नहीं जानता, आप भी जानते होंगे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, और यहां से मैंने ये 2 क्यों हटाया है और क्यों यहां पर रूट चढ़ाया है आपको पता लग गया होगा। क्योंकि स्क्वायर को हटाने के बाद रूट हमें चढ़ाना ही होता है, दूसरी साइड उसका अपोजिट है, और स्क्वायर हमने इसलिए हटाया है क्योंकि हमें वैल्यू x की निकालनी है, x स्क्वायर की थोड़ी निकालनी है। चलिए नेक्स्ट है इसमें बाय स्क्वायर बराबर 9। तो सेम एज क्या करना है आपको
बाई यानी स्क्वायर को हटाइए आप, रूट चढ़ा दीजिए 9 पर और वैल्यू आएगी 3, यानी बाई बराबर क्या वैल्यू आएगी 3, और 3 कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या होती है। समझ में आ गई बात? आई होप आपको खूब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम एक्स वाई जेड या बाई टी यू बी ए बी सी की हम वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं, और निकल के आएंगी उनको हम क्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। आई होप आपको बेटर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है इसमें W स्क्वायर 27, इसी का सवाल है। W स्क्वायर 27 बताइए इसका आंसर क्या आएगा। W स्क्वायर 27 का आंसर W बराबर मैं रखूंगा रूट 27 और इसको बाहर निकालूंगा तो आएगा W बराबर के 3√3, और जो एक इरेशनल नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है किसी भी नंबर्स का रैशनल इरेशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं, अगर उनका मल्टीप्लाई किया जाता है या उनका डिवाइड दिया जाता है या उनको प्लस किया जाता है, माइनस किया जाता है, तो उसका आंसर एक इरेशनल नंबर ही आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनल इरेशनल क्या है, किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें समझ सकते हैं, कैसे हम उन्हें निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपके नेक्स्ट है गिवन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स हु इज दैट। जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको मैं दो एग्जांपल लेने के बाद आपको बताना है कि रैशनल इरेशनल किस तरीके से हो सकते हैं। चलिए we have a sixth question given example of each of 2 rational numbers. डिफरेंस इज ए रैशनल नंबर। वो कह रहा है कोई भी दो आप ऐसे रैशनल नंबर लीजिए जिसका डिफरेंस भी एक रैशनल नंबर आना चाहिए। डिफरेंस इज ए रैशनल नंबर। तो मैं इसकी जगह पे ले सकता हूं √4 एंड अगेन √9। इसे मैं बाहर निकालूंगा तो 2/3 आएगा जो एक रैशनल नंबर होगा। इसी तरीके से अगर मुझे इसका प्लस करना हो तो मैं ले सकता हूं 2 + 3 5 आएगा जो एक रैशनल नंबर का रूप होगा। रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं? रैशनल नंबर्स वे होते हैं जिन्हें मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूं जहां PQ पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर, यानी डिफरेंस आपका एक इरेशनल नंबर में आना चाहिए। अभी आपने क्या समझा कि अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो उसका आंसर एक रैशनल नंबर है, वैसे ही अब हम डिफरेंस निकालें तो वो एक रैशनल नंबर होना चाहिए। तो मैं ले सकता हूं √3 एंड -2, दोनों ही आपके एक रैशनल है एक रैशनल है, लेकिन इसका अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो मैं जानता हूं कि कोई भी दो आपके रैशनल हो इरेशनल नंबर हो, अगर उसका आंसर मुझे लेना है तो दो इरेशनल या रैशनल या इरेशनल इनको अगर मैं माइनस करता हूं, प्लस करता हूं, गुणा करता हूं या भाग देता हूं तो उसका आंसर एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो मेरे लिए ये एग्जांपल बेस्ट है √3 - 2 जिसका आंसर एक रैशनल नंबर आएगा। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। इसका 7th क्वेश्चन है गिव 2 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन give 2 rational numbers lying between। हमें 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं अगले रैशनल नंबर्स के बीच में। तो जो हमें दे रखा है क्या वो रैशनल नंबर है? 0.232 332 333
2 4 टाइम्स 3, इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये तो आपका रैशनल नंबर नहीं है, ये आपका कौन सा नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। इसमें ही आपका एक क्वेश्चन है अगेन 0.2121121112111 ऐसे चलता जाएगा। यानी ये दोनों ही आपके इरेशनल नंबर हैं, लेकिन वो कह क्या रहा है कि इन दोनों के बीच में आपको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, रेशनल नंबर फाइंड करना है। यानी आपका रिकरिंग नहीं होना चाहिए, रिपीट हो जाए और उसकी जगह पर आपका टर्मिनेट हो जाए, यानी आगे ना बढ़े। तो इसके बीच में मैं कैसे फाइंड करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा इसमें कि जो बीच में नंबर आ सकता है उसे देखूंगा। तो यहां से इन दोनों के बीच में नहीं आ सकता, सेम है 0 है, यहां पर नहीं आ सकता 2 2 ही है, यहां पर एक नंबर आ सकता है 2, तो मैं वो नंबर रख सकता हूं। तो मैं यहां रख सकता हूं 0.22। इसके अलावा फिर आप कोई भी नंबर अपनी तरफ से ऐसा रखिए जो मैं एक रैशनल नंबर के रूप में दे सकता हूं। तो मैं इसे लिख सकता हूं 122 122 122, क्योंकि मैं जानता हूं या टर्मिनेटिंग हो रिपीटिंग हो वो आपके रैशनल नंबर होते हैं। तो टर्मिनेटिंग तो नहीं है लेकिन रिपीटिंग है, तो ये भी आपका एक रैशनल नंबर होगा। अब इसी में अगेन एक नंबर मैंने फाइंड कर लिया है, मुझे फाइंड कितने करने हैं, 2 नंबर फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट नंबर में ये हो गया, इसके अलावा मैं इसी में एक डिजिट बढ़ा करके कोई सा भी रैशनल नंबर फाइंड कर सकता हूं। यानी मैं इसे लिख सकता हूं 0.22 322 322 322 इस तरीके से। तो ये भी एक रैशनल नंबर है।